ऊपर से एक फूल आ रहा था, केतकी का फूल लुढ़कते लुढ़कते चला आ रहा था। ब्रह्मा जी ने रोका, भैया रुको रुको रुको। किम त्वं पतसि पुष्पेश पुष्पराज केन वै धृतः। हे पुष्पराज, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? पुष्पराज ने कहा, महाराज ये स्तंभ है, इसी में से गिरते आ रहा हूँ। ऊपर देखे हो? क्या मैंने ऊपर नहीं देखा। आदिमस्या प्रमेयस्त स्तंभ मध्यात् अच्युत स्थरम। मैं मध्य से गिरता आ रहा हूँ। ऊपर कहाँ है मुझको पता नहीं, मैं तो बीच से लुढ़कते हुए आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने सोचा, कब से आ रहे हो? आदि, जाने कब से आ रहा हूँ मुझको पता नहीं। हजारों साल हो गए लुढ़कते लुढ़कते आ रहा हूँ। कहाँ तक पहुंचे हो क्या पता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, हजारों साल से मैं तो बीच से आ रहा हूँ। अब आप ऊपर से हजारों साल से तू भी बीच से आ रहे हो, ना ऊपर का पता न नीचे का पता, इसका मतलब पता नहीं चल सकता। भैया एक काम कर दो। फूल ने कहा, क्या काम करना है? ऐसा करना कि ब्रह्मा जी हूं मैं और नीचे विष्णु जी हैं, हम दोनों में युद्ध हुआ है, आपस में हमने कहा है कि मैं ऊपर पता लगा के आता हूँ, वो नीचे पता के लगा के आएंगे, जो पता लगा के आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। इसीलिए इतना तो विश्वास होगा कि ऊपर मैं देख नहीं सकता, क्योंकि हजारों साल से आ रहे हो और मैं भी जाऊंगा, पता तो लगेगा नहीं। इसीलिए तुम जाना, मेरे साथ चलना, और विष्णु जी जहाँ हैं वहाँ आप देख बता देना कि ब्रह्मा जी ऊपर का पता लगा चुके हैं। मैं कहूँगा पता लगा लिया हूँ, वो पूछेंगे गवाही क्या है, तो आप गवाही दे देना। अब जब आप गवाही दे दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। फूल ने कहा, हरे राम 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 राम। महाराज आप ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी होकर के झूठ बोलते हो? महाराज झूठ के समान दुनिया में कोई पाप नहीं, नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है, और ब्रह्मा जी होकर के पाप बोलना सिखाते हो, ये बहुत गलत बात है, मैं ये नहीं बोल सकता। ब्रह्मा जी ने उनको धर्म की बातें बताई। उन्होंने कहा, देखो कुछ ऐसे स्थान है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। आत्मरक्षा के लिए किसी बेटी के ब्याह है, उसमें आपने झूठ बोल दिया, गो ब्राह्मण की रक्षा हो रही है, वहां अगर तुम झूठ बोल दोगे तो वहां पाप नहीं होता। भागवत जी में आया हुआ है, शुक्राचार्य जी महाराज बलि से कहते हैं, स्त्री सुनर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नामृतम स्यात् जुगुप्सितम। जब झूठ बोलने के लिए कहा शुक्राचार्य जी ने बलि से, बलि ने कहा नहीं बोलूंगा, तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि ऐसा है, स्त्री सुनर्म विवाहे च, किसी कन्या के विवाह हो रहा है, आपने कहा दहेज खूब देंगे, नहीं दे पाए, तो वहां कन्या का विवाह मुख्य दान है, वो झूठ बोलने में दोष नहीं लगेगा। आपके प्राण के संकट में आ गए हैं, आपको बचना है, और झूठ बोल करके अगर बच जाओगे तो उस झूठ बोलने में पाप नहीं लगेगा। आपके वृत्ति, आपके धंधा पानी धन अगर नष्ट हो रहा है, उनको बचाने के लिए आपने झूठ बोल दिया, तो उसमें कोई पाप नहीं लगने वाला। किसी ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, किसी गौ की रक्षा करने के लिए आपने झूठ बोल दिया, हिंसा भी करना पड़ गया, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। ये शास्त्र का नियम है, इसलिए झूठ बोल दो। हालांकि वहां बलि जी ने नहीं बोला, कहा महाराज मैं भगवान के सामने में झूठ नहीं बोल सकता, वो सब जानते हैं। पर यहाँ फूल को ऐसी बातें समझाया कि फूल मान गया। कहा महाराज ब्रह्मा जी आप कह रहे हो तो बोल सकता हूँ, पर लाभ क्या होगा? तो ऐसा लालच दिया उन्होंने, कहा देख तुम झूठ बोलोगे तो मैं राजा बनूंगा, सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा, अब बड़ा बनूंगा तुमको मंत्री बनाऊंगा, तुम मंत्री बनोगे और फूलों का राजा तुमको बना दूंगा, तुम फूल के राजा हो जाओगे। पुष्पराट केन वै धृतः, पुष्पराट पुष्पराज के नाम से जाने जाओगे। इसलिए भैया तुम झूठ बोल देना, क्या जाता है, इतना ही तो बोलना है। वो लालच में आ गया, और लालच में आकर के कहा चलो, दोनों मिल करके नीचे आए। विष्णु जी तो पहले लौट के आ गए थे। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी आपने पता लगा लिया? ब्रह्मा जी ने कहा आपने कहा, मैं तो महाराज बीच से लौट के आ गया। विष्णु जी तो सत्य बोल दिए, क्योंकि इसी उसका नाम है सत्य, सत्यव्रतम पालतुम सत्यम, इसलिए उसको सत्य नारायण कहते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान विष्णु ने कहा भैया मैंने पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी से कहा आप? अरे महाराज मैं ब्रह्मा यूं गया, पता लगा लिया मैं, ऊपर कहां तक के मैं पता लगा लिया। विष्णु जी ने कहा आपने पता लगा लिया? कहा अरे महाराज आपको विश्वास नहीं हो तो ये गवाही मेरे साथ में है, मैं गवाही लेके आया हूं, गवाही का तो विश्वास करोगे? उन्होंने कहा महाराज तत्रैव साक्षी ननु केतकम, ये साक्षी के रूप में केतकी नाम की ये फूल, ये केवड़ा जिसको कहते हैं, ये केवड़ा का जो फूल है ये साक्षी के रूप में मेरे साथ है।
मैंने ऊपर पता लगा लिया है, अब विश्वास ना हो तो इससे पूछ लो। केवड़ा से पूछा विष्णु जी ने, क्यों केवड़ा, देखे हो इनको देखते हुए? अरे महाराज हम ही तो थे वहां पे, हमने देखा कि ऊपर पता लगा लिया। जैसे उन्होंने झूठ बोला, विधि हो करके अविधि उन्होंने कर दी। ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि। अब विधिम प्रहर्तुम सठमक निलिंगतः, और जैसे विधि ने अविधि की, झूठ बोला, भगवान शंकर झूठ नहीं सह पाए। भगवान शंकर कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। भगवान शंकर उसी अग्नि से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ब्रह्मा जी से कहा कि अरे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है। भयंकर भगवान शंकर का स्वरूप था, जिसके 5 मुख थे, 10 हाथ थे, कर्पूर के समान जिनका स्वरूप भगवान का। 10 हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला है। ब्रह्मा जी का एक सिर पकड़ लिया, केश पकड़ लिया, सवई गृहीत वही करेण केशम, केश पकड़ करके कहा तुमने झूठ बोला है। और जिस मुख से, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, पहले 5 मुख ब्रह्मा जी के, भगवान ने 5 मुखी ब्रह्मा को बनाया था। स्वयं पंचमुखी थे, अपने बेटे को भी पंचमुखी बनाया था। और जैसे पंचमुखी ब्रह्मा ने झूठ बोला, झूठ बोलने वाले सिर का केश पकड़ लिया और केश पकड़ करके अपना खड्ग निकाला और खड्ग निकाल करके उनका सिर सदा सदा के लिए काट दिया और काट के फेंक दिया। सिर काट करके फेंक दिया और कहा, ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला बड़े बनने के लिए, पूजन कराने के लिए। अरे झूठ बोल करके जो बड़ा बनता है वो बहुत दिन तक के टिक नहीं सकता। सत्यता के मार्ग में चल करके जिन्होंने अपने आप को बढ़ाया है वो सदा सदा अमर रहता है। लोग उनका अभिनंदन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, सदा सदा के लिए पूजनीय, वंदनीय और अभिनंदनीय हो जाता है। झूठ बोल करके तुम बड़ा बनना चाहते हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ। तुमको मैंने विधि बनाया था और तुम विधि होकर के, ब्रह्मा होकर के तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है। इसलिए अथाह देवम कितमम विधिम विगत, तुम बड़े बनने के चक्कर में इतना बड़ा अपराध किए हो। इसलिए सठे सत्तम समास्थितः नातस्ते सकृतित लोके भूयात स्थानोत्सवादिकम। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारी मंदिर कहीं नहीं बनेगी। पूजने के लिए तुमने झूठ बोला है, आज से तुम्हारी ब्रह्मा जी कहीं मंदिर नहीं बनेगी। और दूसरी बात, तुम्हारा पूजन कहीं नहीं होगा। पूजवाना चाहते हो झूठ बोल करके, बड़ा बनना चाहते हो झूठ बोल करके। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी कहीं मंदिर नहीं होगी, तुम्हारा कहीं पूजन नहीं होगा, तुम्हारे उत्सव कहीं नहीं मनाए जाएंगे, चले जाओ। सिर काट दिया। उतने में भगवान विष्णु हाथ जोड़ लिए और भगवान कहा, प्रभु क्षमा कर दो, आप ही ने तो 5 सिर बनाया है और 5 सिर बना करके आपने प्रकट किया है और जिसको पैदा किया है, बनाया है, उसको मारना उचित नहीं है। प्रभु क्षमा करो, रक्षा करो। ये चक्कर में आ गए थे, बड़ा बनने के चक्कर में प्रभु अपराध हो गए। तब तक के ब्रह्मा जी भी चरण गिर गए। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कुछ तो कृपा कर दो, प्रभु अपराध हो गया, आज के बाद मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम क्षमा याचना करते हो तो यज्ञ आदि जहाँ पे होंगे वहाँ ब्रह्मा जी के रूप में तुम स्थापित होगे। आज भी यज्ञ में ब्रह्मा बनाए जाते हैं जी। ब्रह्मा के रूप में रहो, काम तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इतना तो तुम रहोगे, आहुति तुमको मिलेगी, बस ये है। और बाकी मंदिर वाला काम तो तुम्हारा खत्म। वो सिर है वही कट करके वहाँ गिरा है पुष्कर में जी। उन्हीं वही एक जगह उनका आराधना होता है, बाकी उनकी कहीं पूजा नहीं होती। और केतकी की तरफ देखा, ये झूठ बोला था, गवाही वाले भाई तो ऐसा एक से एक जी, जिसको झूठ बोलना है वो तो ऐसी बातें बनाएगा कि आपको पता ना पावे सीताराम, ऐसा झूठ बोलेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। वो केतकी से कहा, रे रे केतक दुष्टत्वम सठ दूरमितो ब्रज। अरे सठ दुष्ट, तू झूठ बोला है, झूठा साक्षी तूने दिया है, तुम मेरे नजर के सामने से यहां से हट जा। ममापि प्रेम ते पुष्पे मां भूत पूजा परम। कभी भी तुमको कोई पूजन में नहीं रखा जाएगा, तुमको सारे फूलों से हम अलग करते हैं। कभी मंदिर में नहीं जाओगे, पूजन का काम नहीं आओगे, जाओ तुमको यहाँ से निकाल करके मैं दूर करता हूँ, भग जाओ तुम मेरे नजरों से। किसी पूजन में तुम काम नहीं आओगे, फूल तो हो, सुगंधित भी हो, पर कोई काम के नहीं रहोगे। पूजन में तुम कोई नहीं चढ़ाएगा तुमको।
निकाल करके बाहर कर दिया। अब जो झूठ बोलने वाले होते बड़े चालू होते हैं, झूठ बोलने वाले, साक्षी देने वाले इतने चालाक होते हैं। जब निकाल दिया गया तो चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा, महाराज बड़ी कृपा किया आपने, अपराधों का दंड ऐसे ही देना चाहिए, कोई अपराध करे तो ऐसा ही दंड देना चाहिए महाराज, बड़ी कृपा किया आपने। नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञा, आपकी आज्ञा से मेरा जन्म तो निष्फल हो जाएगा। पर प्रभु एक बात है। क्या बात है? कि प्रभु हमने ये सुना है कि आपका कोई नाम का स्मरण कर देता है, ज्ञाना ज्ञान कृतम पापम नासत्तेव ते स्मृति ही। हे प्रभु आपका कोई स्मरण भी अगर कर दे, आपका कोई नाम भी ले ले, तो आपके नाम लेने मात्र से ही, चाहे जाने में हो अनजाने में हो, स्मरण हो आपका कोई कर लेता है, उनके सदा सदा के लिए पाप ताप संताप सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों में लिखा है जो शिव जी का स्मरण कर लेता है, स्मरण करते ही उनके सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। आपके स्मरण का इतना प्रभाव है प्रभु। तो मैंने तो आपका चरण पकड़ा है, मैंने आपका दर्शन किया है। जब आपके नाम का इतना प्रभाव है, तादृशे त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोषः कृतो भवेत्। जिन्होंने नाम लिया उनके पाप कट जाते हैं, और जिन्होंने दर्शन किया उनका क्या फल है? मैं तो आपका दर्शन किया हूं, और दर्शन नहीं किया हूं, आपके चरण का स्पर्श किया हूं। तादृशे त्वयि में दृष्टे, मेरे दृष्टि के सामने में आप शिव शंकर साक्षात खड़े हो, आपके चरण को मैं पकड़ा हुआ हूं, और पकड़ने के बाद भी क्या मैं पापी रहा? बताओ आप। और कहीं मैं पापी रहा आपके दर्शन करने के बाद भी, मैं पापी रहा आपके चरण पकड़ने के बाद भी, फिर शास्त्र झूठा है जो कहता है कि भगवान शंकर के नाम लेने से पाप करते हैं, और दर्शन करने से स्पर्श करने से सदा सदा शिवलोक को प्राप्त कर देते हैं, निर्मुक्त दोष से हो जाते हैं। फिर उस शास्त्र का क्या होगा? प्रभु अभी मैंने आपका स्वभाव देखा, अब प्रभाव देखना चाहता हूं। जैसे नारद जी ने इंद्रपुत्र को सिखाया था, इंद्रपुत्र जब गलती किया तो भागा वहां से, चरण चोट हत भागा, और जैसे भागा सीता जी के चरण में चोट मार करके, तो कहीं ठिकाना नहीं, कुशास्त्र बना दिया भगवान ने, क्योंकि शक्ति देखने आना चाहता था। तो भगवान राम ने कहा, बेटा मेरी शक्ति देख, मैं कुशा को भी अस्त्र बना सकता हूं, दुनिया इसी से डोल सकते हैं, कांप सकते हैं। शक्ति का प्रदर्शन भगवान ने किया, भागा वहां से काग, कोई सहारा नहीं मिला। कहून बैठन कहा न वही, काहुन बैठा कहा न वही, को बैठने के लिए नहीं कहा। कौन रक्षा कर सकता है राम के द्रोही को? पर साधु तो साधु है। साधु महाराज मिल गए, लाग दया कोमल चित संता। हनुमान श्री नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत कहाँ भाग रहे हो? कहा महाराज बाद में पूछना, पीछे लगा है मृत्यु, ये मार डालेगा। अरे कहा थोड़ा तो रुक जा, कहा चिंता मत कर, मैं तुमको उपाय बताता हूं। तो साधुओं के पास युक्ति होती है मुक्ति का, छोटे छोटे उपाय होते हैं, छोटे उपाय से काम चल जाते हैं। कहा मैं तुमको उपाय बताता हूं। क्या उपाय? कहा फिर वहीं चले जाओ। कहा महाराज जो मारने के लिए भेजा वो छोड़ेगा? दूर हो तब तो कांप रहा हूं, पीछे अस्त्र लगा हुआ है। कहा तू मेरा एक युक्ति मान ले। कहा तू चला जाना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, भगवान कहेंगे क्यों वापिस आ गए? कहा महाराज अभी तक के मैंने आपका प्रभाव देखा, प्रभाव देख लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बैठने के लिए नहीं बोला। आपका प्रभाव इतना ज्यादा है कि आपके प्रभाव मैंने कर लिया, देख लिया। कहा अब क्यों आए हो? तो आप कहना आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। जी स्वभाव के बारे में बहुत सुना हूं। जो ब्रह्म हत्या भी पापी है, बड़े बड़े पापी हैं, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। जो शरण में आए हैं उनका त्याग आप कभी नहीं करते हैं, और जो आपका स्मरण कर लेता है, आपकी शरणागति ले लेता है प्रभु, वो ब्रह्म हत्या पाप भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अभी तक के प्रभाव देखा, अब स्वभाव देखना चाहता हूं, इसलिए जाकर के प्रार्थना करना। और जैसे कहा तो स्वभाव में भगवान ने क्षमा कर दी। आज यही बात केतकी कहता है कि महाराज मैंने आपका प्रभाव देख लिया, ब्रह्मा जी जैसे का सिर काट दिया आपने, अब आपका स्वभाव देखना चाहता हूं।
दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। हे प्रभु रक्षा करो, हे दीन दयाल दीनानाथ, आपका शरण आया हुआ हूँ। आपके दर्शन पूजन के बाद भी अगर कोई पापी रहेगा तो शास्त्र की अवहेलना होगी, संसार में कौन आपका पूजन करेगा। ऐसा बुद्धि लगाई उन्होंने। भगवान तो दीन दयाल औढ़रदानी है, कहा बेटा मांग क्या मांगते हो, बोल तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। कहा महाराज मांगना क्या, ये श्राप वापिस करो, पहले तो श्राप वापिस करो, नहीं तो मेरा जीवन निष्फलम, जन्म में मेरा जन्म निष्फल हो जाएगा, इसलिए क्षमा करो। भगवान ने कहा देखो पूरा पूरा तो नहीं करूंगा, तुम तो कम से कम बोध तो रहे, अपराध बोध होना चाहिए। अगर पूरा क्षमा कर देंगे तो अपराध बोध तुमको रहेगा नहीं, फिर गलती करोगे, इसलिए तुम दूसरे देवताओं में चढ़ोगे पर मेरे में नहीं चढ़ोगे, मेरे मंदिर में नहीं आओगे। कहा महाराज थोड़ा और बढ़ा दो, कृपा थोड़ा कर दो। भगवान ने कहा थोड़ा और करते हैं, मंदिर सजाने तक के काम आओगे पर मेरे में, भगवान शिव में केवड़ा नहीं चढ़ेगा, दूसरे देवता में चढ़ सकता है, मेरे मंदिर भी सजाए जा सकते हैं पर तुम मुझको कभी भी नहीं चढ़ोगे, इतना तो कम से कम अपराध बोध के लिए रखूंगा। उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, जब मंदिर आ ही गया तो सब काम ही बन जाएगा। बस भगवान ने उनको क्षमा याचना कर दी और उसी समय भगवान उस मूर्ति से शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और जिसका शिवलिंग के पूजन आज भी किया जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय।